हम अभी मौजूद हैं फांसी दवा। ये एक ऐसा जगह है, सिलीगुड़ी डिवीजन के आता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड हम लोग लोकल्स से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोकल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं। इन्होंने यहाँ पे देखा है कैसे यहाँ पे स्मगलिंग, तस्करी होता है, और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन के बारे में भी जानेंगे। पहले तो आपसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अनिल घोष। अनिल घोष। अनिल जी, ये बोलिए, अभी तो फेंसिंग का काम शुरू हुआ है धीरे धीरे, कैसा परिस्थिति था उसके पहले? हम सुन रहे, हमने गांव के लोगों से बात किया, गांव के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा स्मगलिंग, तस्करी, ये सब होता था। तो क्या आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे यहाँ पे? देखिए, मैंने जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखा यहाँ पर का, जो कृषक थे, ये कृषक जो सब्जी जो लगा रहे थे, ये सब्जी का ऊपर से हजार हजार गोरू हर रोज जाना। यहाँ का आप लोग जब बाहर से आते हैं, दिल्ली, मुंबई और बाहर का स्टेट में जब सब्जी का दाम ज़्यादा होता है, वहाँ का आदमी को ये पता नहीं होता जो सब्जी का दाम ज़्यादा क्यों है। ज़्यादा इसलिए होते थे क्योंकि हमारा यहाँ पर में जितना भी सब्जी लगाए जाते थे, उस सब्जी का ऊपर से हर रोज गोरू जा रहे थे। यहाँ पर में जब मक्का लगा रहे थे, उसका ऊपर से गोरू जा रहे थे, सब्जी का ऊपर से जा रहे थे, या धान जो लगा रहे थे उसका ऊपर से जा रहे थे। इतना दिन यहाँ का जो कृषक थे, जो मेहनती करके लोन करके, बैंक से तो यहाँ का सरकार लोन नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट था, तृणमूल गवर्नमेंट, वो बैंक वाला लोग को डायरेक्ट बोल दिया था यहाँ पर कोई लोन नहीं होना चाहिए क्योंकि मोदी जी का नाम होगा। इसलिए यहाँ का जितना भी कृषक थे, ये लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोग जो छोटा मोटा जो फाइनेंसर होते हैं, वो लोग से बहुत ज़्यादा कीमत से उनसे पैसा बेज में ले रहे थे। अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट मतलब ले रहे थे। इनफॉर्मली जो क्रेडिट लिया जाता है वो क्रेडिट ले रहे थे। हाँ, वो लोग ले रहे थे। अब उसको लेके जब ये फसल लगा रहे थे, वो सब्जी वब्जी लगाते थे, और उसके बाद में जब उसके ऊपर से गोरू जाते थे, तब क्या होते थे, वो बहुत कृषक या तो अपना इलाका छोड़ के भाग गए, बहुत कृषक है यहाँ का सुसाइड कर लिए। कारण एक ही है, यहाँ का ममता सरकार ने जो गोरू जाने आने का जो बिजनेस चालू किया था। तस्करी क्या बोल रहे हैं? तस्करी के बारे में। यहाँ जो गोरू का जो कहाँ जाता है, कौन सा, बांग्लादेश जाता है? बांग्लादेश जाते हैं। अच्छा, और ये बिजनेस कौन कंडक्ट करता है, क्या ऑपरेट कैसे होता है ये ऑपरेट यहाँ का जो टीएमसी गवर्नमेंट जो था, इसका जो नीचे स्तर का जितना भी नेता थे, सब इसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि मेरे को इतना भी मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, कुछ टीएमसी नेता के घर में अंडरग्राउंड भी बना हुए थे। ये मेरे को सुनने में आया, जो उसका अंदर में ग्राउंड बना के रखे थे, अंडरग्राउंड, जहाँ पर मैं गाय को लाके के वहाँ पर रखते थे। और रात में जब सैनिक, देखिए एक सैनिक का क्या होता है, जितना डिस्टेंस होता है, इधर से उधर जाने में 15 मिनट लगते हैं, उधर से इधर आने में 15 मिनट लगते हैं। उसी का सुयोग लेके, जब फेंसिंग नहीं थे, उसी का सुयोग लेके वहाँ से आपका गोरू तक से, आपका गोरू जो है उसको पार कर रहे थे। लेकिन वो लोग ब्लेम भी बीएसएफ को ही दे रहे थे। अरे आपका पुलिस, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर इसको नहीं रोक सकता, तो एक बीएसएफ इतना बड़ा डिस्टेंस में, दूर दूर में रह के, वो कहाँ से आपको। तो अगर आप अभी जो सरकार बोल रहे हैं कि फेंसिंग होगा, तो इससे फर्क पड़ेगा यहाँ पे, मतलब लोग सुरक्षित रह पाएंगे अभी? देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा यहाँ का जो अभी नया सरकार बना है हम लोग का, शुभेंदु अधिकारी जी। सबसे पहले जब कोई सरकार आता है पावर में, वो क्या करते हैं, अपना वोट बैंक के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं या कोई भी घोषणा करते हैं, जो यहाँ पर में हम ये लागू किए, जो अगला 5-10 साल उसको वोट मिले। लेकिन एकमात्र शुभेंदु अधिकारी जी है जो देश के लिए, देश के बारे में सोच के सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, वो काम किया हम लोग का सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले देश को सुरक्षित किया, उसके बाद में देश सुरक्षित हुआ, मतलब हम लोग भी सुरक्षित हुए। इसमें हम लोग का ये फायदा हुआ, जो आज का डेट में हम लोग यहाँ पर में गर्वित महसूस कर रहे हैं, जो आज का डेट में हम लोग का कुछ नहीं होगा, आज का डेट में हम लोग सुरक्षित है, आज का डेट में हम लोग को कुछ, मतलब वो फ्यूचर में भी हम लोग को कोई डर के जीना नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर में कुछ हो सकता है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले तक हम लोग बहुत टेंशन में थे। गांव, ये जो अब जो जहाँ पर अभी खा रहे हैं ना, ये इलाका में जब फेंसिंग नहीं थे, कोई आदमी गाय पालने नहीं सकते थे पहले, क्योंकि रात में उधर से चोर भी आते थे, चोर आके, डाकत आके यहाँ पर में सब लूट लट के ले जाते थे। अभी जब फेंसिंग होगा तब क्या होगा, गाँव वाला लोग भी यहाँ पर में गाय पालने सकेंगे, उसी गाय से उनका भी
जो मतलब दूध पीना या और भी उसका हाल जोतना, ये सब काम वो आदमी सब करने सकेंगे। हम और गांव वालों से बात करेंगे। आप पहले आइए, आपका नाम पहले बताइए। हमारा नाम है कल्याण विश्वकर्मकार। और आपका गांव का नाम? मेरा गांव का नाम है मानेश्वर जोग। अच्छा, तो आप भी बॉर्डर के पास में ही रहते हैं, बचपन से यहाँ पे आना जाना आपका लगा रखा है। कैसा सिचुएशन पहले था और अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्योंकि हमने जब यहाँ पे देखा है गाँव में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्मगलिंग के बारे में हमने जाना, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे? सुनिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। 4 तारीख से पहले, ये 4 मई से पहले यहाँ पर पूरा तस्करी होता था। और तस्करी में टीएमसी का बड़ा से बड़ा नेता से लेकर छोटा से छोटा नेता इसमें शामिल था। उन लोगों का सहमत से पूरा तस्करी हो रहा था। और वो जो तस्करी हो रहा था, यहाँ का जो किसान का जो जमीन है उसमें जो आपका खेती है उसका ऊपर से गोरू ले जाता था, तो उसका खूब खराब हो जाता था। मतलब फल नष्ट हो जाता था, खेती नष्ट हो जाता था। तो कंप्लेंट करने के बाद भी कोई उसका सुरा नहीं होता था। ये सब हम लोग को फेस करना पड़ा। अभी 4 तारीख के बाद जैसे ही मतलब तख्ता पलट गया, अभी सरकार दूसरा आया, तो अभी ठंडा है बहुत। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी फेंसिंग भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, और रात को कितना सेफ रहता है इस जगह पे जाना? क्योंकि लड़की लोग भी है यहाँ पे, स्कूल कॉलेज जाती है, तो रात को ऐसा ट्रेवल करना पड़ता है। फेंसिंग भी पहले नहीं था, तो क्या प्रॉब्लम होता था? 4 तारीख के बाद अभी लड़की रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बिंदास घूम सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और यहाँ पर बीएसएफ जो हमारा सेंट्रल जवान है वो तैनात रहता है, रात में ऑल नाइट तैनात रहता है। So you can see here, it's a very complicated place. Behind me is the fencing work going on. A lot of locals have gathered here. You can see here the fencing work is going on. I would like to ask the cameraman to zoom it. And just behind that is the local village here in Phasi Dawa. We are speaking to the locals. A lot of people have gathered here to have their say here. And in this area, we have seen that the people have stated that they were worried about the smuggling which used to go here. And that is why we have come here all the way to show the fencing work which is going on currently in the Siliguri corridor. Remember, this is Chicken Neck corridor, very sensitive, very vulnerable. Bangladesh is just on the back side of our screen, and since this is a very small area of around 22 kilometer at the lowest elevation, and as a result of that it needs protection, and as a result of that we have seen that the transfer of land has been given to the BSF right now to protect the land. We will speak to more of the locals who have stated that there are a lot of problems they have faced so far in these areas due to the smuggling which has been going on for more than a decade now, and now all they want is proper fencing of the entire border so that the smuggling can be stopped. इतना चोरी होता था, चोरी गौरू चोरी इतना होता था, तो रात में सोने नहीं पाया। रात में जगा रहते, सारा रात भर जगा। हाँ, जब चोरी ना हो, जब तक दिन ना हो तब तक हम लोग को घूमे नहीं है। इतना चोर चमारी था। अभी शांति है। हाँ, बीजेपी सरकार आया। हाँ, हम तो अटल रात को क्या डर लगता था पहले? तो वही चोरी चमारी। बाप रे, इतना चोरी चमारी होता था ना। गौरू मेनली तो ये गाय का चोरी होता था ना। हाँ, गाय बैल। हाँ, अभी तो गाय आप लोग ऐसे ओपनली लगा सकते हो, पहले यहाँ पे रखने से तो चोरी हो जाता था क्या? चोरी होता था। क्या बोलो, ये बॉर्डर के पास में अगर ऐसे गाय रखता था तो चोरी हो जाता था? चोरी हो जाता। आप देख सकते हैं ये दादा जो बोल रहे हैं, saying कि if the cows used to be kept here earlier, they used to be stolen at night, and now he's saying that they can keep the cows here because of the current fencing work which is going on. तो ऐसा सिचुएशन था कि गाय ऐसे अगर रख देते तो चोरी हो जाता? चोरी हो जाता। अच्छा, हाँ, इतना दिक्कत था। हाँ, अभी कैसा सिचुएशन? अभी दिक्कत नहीं है। अभी जब तक अटल बिहारी वाजपेयी आया था ना, उसका बाद में जब मोदी जी आया तब बोला था जो साला अभी भाई काम करना नहीं है। अभी वो ब्लैक बोल रहा कि खरीद करके रात को पार कर लेता था, चोरी नहीं होता था। अभी आपके खेती करते हैं? खेती, क्या खेती करते हैं? सब्जी खेती करते हैं। So you can see here we are speaking to the farmers here. They have faced a lot of problems as far as the cattle getting stolen here in these parts. We are in a very remote village across the border in Phasi Dawa, and he is saying that his cattle used to get stolen. अभी कैसा अभी आपके घर में कौन है? अभी हमारा वो बच्चा है, 2 लड़का है, 2 लड़की था। लड़की को शादी दे दिया, 2 लड़का है हमारे साथ में। बस हमारा बुरा बुरी। अभी सरकार से क्या आपका रिक्वेस्ट है? शुभेंदु अधिकारी सरकार आ गया, अभी क्या रिक्वेस्ट है उससे? अभी दरखास्त है? अभी कोई नहीं है। हमको अभी बेकार भत्ता मिलने से अच्छा है। अभी बैठ के खाएगा क्या? हाँ,
काम धाम करने तो नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, अभी जवान खत्म हो गया। हाँ, अभी काम करने नहीं पाएगा। अभी कुछ पैसा वैसा मिलेगा तो हो बस वही खाएगा बस। चलिए, धन्यवाद. So we are speaking to a lot of these villagers in these remote areas, and what we are getting to know that the biggest problem here is this issue of smuggling, wherein they have stated that a lot of their cattle used to get smuggled in these remote areas, in these remote village areas across the border. And what they have stated also categorically is that this issue used to happen a lot of at the late night hours, and that is the reason the government has decided to fence these areas to stop these smuggling activities which used to happen here. The bigger aim is to protect the area. Remember, chicken neck is a very vulnerable and crucial area, and it needs to be fenced as soon as possible so that these kind of activities can be stopped. And also it is also a very important trade corridor as well, because not just for India but also for Bhutan and Nepal, this area is very crucial to trade with Bangladesh and other parts of the country. So a systematic order needs to be established here, and that can only happen via the fencing work which is currently ongoing, and also a normalization of these routes so that it can be better protected.